नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा है। अब महाराष्ट्र में एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की एक रैली हुई, जिस रैली में औरंगजेब अमर रहे के नारे लगे हैं। जी हां, औरंगजेब के नारे एक बार फिर से ओवैसी की इस रैली में गूंजे हैं और जिसको लेकर अब महाराष्ट्र में राजनीतिक बवाल जो है वो देखने को मिल रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि जब ये नारे ओवैसी की रैली में लग रहे थे तो ओवैसी के बगल में खड़े लोग हंस रहे थे और सिर्फ इतना ही नहीं, ओवैसी शांत करने के नाम पर लोगों को ये कह रहे थे कि हाँ, औरंगजेब अमर रहेगा। तो इस तरह की ये तस्वीर महाराष्ट्र से सामने आई है, जिसके बाद राजनीतिक भूचाल आ गया है, क्योंकि बीजेपी अब ओवैसी पर जमकर हमला बोल रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ओवैसी पर हमला बोला है और ये कहा है कि ये कौन सी औरंगजेब की औलाद महाराष्ट्र में आई है, जिसके बाद ओवैसी ने भी देवेंद्र फडणवीस के इस बयान पर पलटवार किया है। ओवैसी ने कहा है कि हम अब्बा जान और बाबा आदम की औलाद हैं। तो इस तरीके से ये राजनीतिक बवाल है जो कि महाराष्ट्र में अब औरंगजेब के इस मुद्दे को लेकर देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में इन दिनों औरंगजेब को लेकर सियासी पारा जो है महाराष्ट्र का वो गरमाया हुआ है। अब बुल्ढाना में असदुद्दीन ओवैसी ने एक रैली को संबोधित किया और इस रैली में औरंगजेब अमर रहे के नारे गूंजे हैं। जी हां, इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तमाम लोग जांच की मांग कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। 24 जून की ये रैली है ओवैसी की, जो कि बुल्ढाना में हुई, जहां वो लोगों को संबोधित कर रहे थे। तो उनके समर्थकों ने औरंगजेब का महिमा मंडन करना इस रैली में शुरू कर दिया और ओवैसी के सामने ही नारे लगाने भी शुरू कर दिए। जिस सार्वजनिक बैठक में औरंगजेब अमर रहे के नारे लगाए गए, वो जनसभा 24 जून को बुल्ढाना में हुई थी। नारे लगाने वालों ने ये नारे लगाए कि जब तक सूरज चांद रहेगा औरंगजेब तेरा नाम रहेगा। इस तरह के नारे ओवैसी के सामने ही लगे। हालांकि इस दौरान ओवैसी शांत करने के नाम पर ये कहते नजर आए कि हाँ, रहेगा। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो महाराष्ट्र में देखने को मिल रही हैं कि किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति एक तरफ विपक्षी दल कर रहे हैं, फिर चाहे उसमें कांग्रेस पार्टी हो, फिर चाहे उसमें महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी हो। क्योंकि बीजेपी का सीधा आरोप यह है कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है, जब से शिंदे सरकार आई है, तब से इस तरह की बयानबाजी, इस तरह की घटनाएं खूब हो रही हैं, जहां पर मुगलों का महिमा मंडन किया जा रहा है, जहां औरंगजेब की तस्वीरें लहराई जा रही हैं, जहां औरंगजेब का गुणगान हो रहा है। हालांकि ये महाराणा प्रताप की धरती है, इस पर औरंगजेब का महिमा मंडल नहीं होगा, ये बीजेपी लगातार कह रही है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच जो है वहां की पुलिस कर रही है। कुछ वीडियो जो हैं इस रैली से जुड़े हुए वो भी पुलिस के हाथ लगे हैं, जो जानकारी फिलहाल इस पूरे मामले में सामने आई है। और आपको ये बता दें कि फिलहाल वीडियो की जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक किसी ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। पुलिस इस मामले पर कानूनी राय भी फिलहाल ले रही है, लेकिन जैसे ही ओवैसी की रैली में ये नारे लगे कि जब तक सूरज चांद रहेगा औरंगजेब तेरा नाम रहेगा, औरंगजेब अमर रहे, और इस तरीके के नारे जब लगे तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ओवैसी पर हमला बोला और ये कहा कि भारत में मुसलमान औरंगजेब के वंशज नहीं है। समर्थन करने वालों की जांच हो, ये बड़ी बात देवेंद्र फडणवीस की ओर से कही गई। वहीं बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने इस पूरे मामले की जांच की मांग कर दी है। उन्होंने ये कहा कि औरंगजेब अमर रहे, ये नारे जो हैं महाराष्ट्र के मलकापुर में भी रैली ओवैसी ने की, बुल्ढाना में भी ओवैसी ने रैली की और वहां इस तरीके के नारे लगाए गए हैं। किरीट सोमैया ने जो जानकारी इस पूरे मामले में दी है, उन्होंने ये कहा है कि बुल्ढाना के पुलिस अधीक्षक एसपी से मेरी बातचीत हुई है। इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग जो है वो हमारी तरफ से की गई है।
महाराष्ट्र में ओवैसी की रैली में जो नारे लगे हैं, दरअसल उसको लेकर किरीट सोमैया का ये भी कहना है कि जब से उद्धव सरकार गई तब से इस तरह की प्रवृत्ति को जानबूझकर बढ़ाया जा रहा है, जानबूझकर सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा हो रहा है। ये तमाम आरोप किरीट सोमैया ने लगाए। देवेंद्र फडणवीस ने हमला बोला, लेकिन इन हमलों पर भी ओवैसी का पलटवार हुआ। जी हां, ओवैसी ने देवेंद्र फडणवीस के बयान पर भी जवाब दिया और कहा कि हम अब्बा जान आदम की औलाद हैं। ओवैसी ने यह भी कहा कि हमारे आदम ने दुनिया में पहला कदम हिंद में रखा। अब्बा जब यहाँ कदम रखे तो ये अब्बा की जमीन हो गई। अब इस जमीन से कोई निकलने वाला नहीं है। हम सब लोग आदम की औलाद हैं। बाबा आदम हमारे डैडी, अब्बा, पप्पा हैं। क्या हम आपको किसी की औलाद बोलते हैं? इसके साथ ही फडणवीस पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि अरे तुम औलाद के एक्सपर्ट हो क्या? तो इस तरीके की जो बयानबाजी है वो दौर अब महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। ओवैसी इस बात से भी तकलीफ में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजिप्ट की यात्रा की है, वहां बोहरा समुदाय के लोगों से उनकी मुलाकात हुई है, वो मस्जिद गए हैं। आखिर क्यों जो मुस्लिम देश हैं दुनिया के, वो भारत के प्रधानमंत्री की सराहना कर रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं तवज्जो दे रहे हैं, उन्हें अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे रहे हैं। इन तमाम चीजों से भी ओवैसी की तकलीफ जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और शायद यही वजह है कि इस तरह की तस्वीर जो है उसकी रैली में नजर आ रही है, जिसको लेकर अब खूब राजनीतिक बवाल महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। आपको ये बताते हैं कि ये जो नारे हैं पहला ऐसा वाक्य नहीं है। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो इससे पहले भी महाराष्ट्र में कोल्हापुर में हिंसा हुई थी, तब औरंगजेब के समर्थन में व्हाट्सएप स्टेटस डाला गया था, जिसको लेकर काफी महाराष्ट्र का जो माहौल था वो कहीं ना कहीं हिंसा की चपेट में आया था। तमाम जो कट्टरपंथी थे उनके द्वारा औरंगजेब का समर्थन किया गया और समर्थन करने की वजह से कोल्हापुर के अलावा अहमदनगर में भी तनाव फैला। बड़ी संख्या में हिंदूवादी कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। इस मुद्दे पर ओवैसी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच जुबानी जंग भी खूब देखने को मिली। एक बार फिर से वही माहौल जो है वो नजर आ रहा है, जहां न सिर्फ जुबानी जंग बल्कि अगर बात की जाए तो आपको ये बता दें कि जनता लगातार इस पूरे मामले को लेकर बेहद गुस्से में है। जनता का ये कहना है कि ओवैसी के खिलाफ तुरंत एफआईआर होनी चाहिए, तुरंत उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस तरीके से जो ये कट्टरपंथी ताकतें हैं ये कहीं ना कहीं भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। तमाम लोगों ने ये मांग की है कि आखिर ओवैसी पर एफआईआर कब होगी, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कब करेगी। ये जिहादी नारे लगाए जा रहे हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा औरंगजेब तेरा नाम रहेगा। और ओवैसी की रैली में ये नारे लग रहे हैं। रैली में ओवैसी के बगल में खड़े लोग हंस रहे हैं। ओवैसी लोगों को शांत करने के बजाय, रोकने के बजाय इस तरह के नारे लगाने से उन्हें ये कह रहे हैं कि हाँ ये नाम रहेगा। तो कहीं ना कहीं क्या औरंगजेब के सहारे ही ओवैसी महाराष्ट्र में अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं? ये पहला मौका नहीं है जब मुगलों का महिमा मंडन जो है वो ओवैसी या उनकी पार्टी के जरिए किया गया हो। इससे पहले तमाम ऐसे मौके आए हैं जब मुगलों का कहीं ना कहीं नामो निशान मिटाने की कोशिश सरकार कर रही है, जब नाम बदलाव हो रहे हैं, नाम में जब किताबों से मुगलों का चैप्टर हटाया जा रहा है, तो ओवैसी की बौखलाहट देखने को मिलती है। और यही वजह है कि इस तरह से अब महाराष्ट्र का सियासी पारा कहीं ना कहीं गर्मा गया है। लेकिन जनता जो है वो गिरफ्तारी की मांग कर रही है, ये कह रही है कि एफआईआर ओवैसी पर होने चाहिए और इस तरह की प्रवृत्ति को जानबूझकर बढ़ाया जा रहा है ताकि सरकार को घेरा जाए, ताकि बीजेपी को घेरा जाए। तो ये तमाम चीजें जो है महाराष्ट्र में फिलहाल देखने को मिल रही हैं। महाराष्ट्र में चूंकि आने वाले वक्त में चुनाव भी हैं, फिर चाहे वो बीएमसी का चुनाव हो, फिर चाहे उसके बाद विधानसभा चुनाव हो या फिर इन सब के बीच लोकसभा चुनाव हो, और इन तमाम चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं राजनीतिक माहौल जो है वो काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। लगातार बीजेपी उद्धव ठाकरे पर भी हमला बोल रही है कि उद्धव ठाकरे उनके पिता बाला साहेब ठाकरे की जो विचारधारा थी हिंदुत्व की, उसे पूरी तरीके से त्याग चुके हैं। अब ओवैसी जैसे लोगों के साथ मिलकर इस तरह की चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है और औरंगजेब अमर रहे के नारे जो हैं उनकी चुनावी रैलियों में गूंज रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है,
क्या ओवैसी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्या उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए? इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।